सो अभी तक हमने क्या किया, लाइक वी क्रिएटेड बैकएंड फॉर आवर एप्लीकेशन। ठीक है, बैकएंड में हमने क्या किया, एपीआई एंड पॉइंट्स बनाए, एपीआई बनाया बेसिकली फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। ठीक है, तो ब्राउजर इज आवर क्लाइंट, सर्वर इज आवर लाइक द बैकएंड इज आवर सर्वर। ठीक है, तो अभी क्या, व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट फेज कि वॉट एवर डेटा वी आर गेटिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ एपीआई, वो हम लोग फ्रंट एंड में दिखाएंगे इन अ बेटर वे। और वो कैसे दिखाते हैं वो हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नेम्ड Vue.js। ठीक है, सो आप लोगों ने लाइक एंगुलर नाम सुना होगा, रिएक्ट नाम सुना होगा, एंड देन वन ऑफ देम इज आल्सो व्यू। ठीक है, ये दीज आर द थ्री you we can say the best या trending JavaScript frameworks, front end frameworks basically। ठीक है, so Vue is basically an open source framework। ठीक है, backed by open source community। So like what help we will या what how the things will get easy with the help of Vue, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, so Ratnesh, who is drawing on the screen, can we delete that annotation? Yeah, Hello, sir. yeah, so someone annotated on the screen, so सर एक मिनट आप एक बार मेरा I'll disable the participants annotation। ठीक है, हाँ सर वहाँ पे वो हाँ। सो Vue.js में हम लोग अभी लाइक फ्रंट एंड कैसे इजी होता है डेवलपमेंट करना। ठीक है, सो डे बाय डे जैसे पहले क्या होता था कि स्टैटिक वेब पेजेस बनते थे। ठीक है, देन केम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देन उसका फ्रेमवर्क आया jQuery। तो द फ्रंट एंड पेजेस स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर डायनेमिक। ठीक है, हमें मतलब ऐसे रियल टाइम कुछ चेंज करना है आपके HTML में, तो ये सब चीजें के लिए वी यूज जावास्क्रिप्ट, राइट। सो इट वाज बिकमिंग अ टीडियस टास्क या बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट कोड हो रहा था टू मेक द थिंग्स डायनेमिक ऑन द फ्रंट एंड। ठीक है, विद द कोर जावास्क्रिप्ट। सो these frameworks came because we developers face that problem। ठीक है, so हम लोग देखते हैं कि Vue.js कैसे हमें हेल्प करता है। ठीक है, so basically it's a front end development framework and client side JavaScript framework। ठीक है, so like it's performance wise it's very good। we can have a maintainable code in this Vue। मतलब some of the pros which I'm naming some of the pros of the Vue। ठीक है, it's versatile and we can do literally anything in the front end। ठीक है, मतलब you say and we can do it in Vue, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, clean, like it's easy to maintain, easy to learn। so learning curve, I'll just tell you कि we have like three frameworks basically in competition बोल सकते हैं। ठीक है, React, Angular and Vue। but if you analyze the learning curves given by different researchers, तो Vue has a very स्मूथ लर्निंग कर्व। ऐसे मतलब आपको टफ नहीं जाएगा, यू कैन क्विकली grasp Vue.js syntaxes and how it works, even if you just know the how to write HTML and simple CSS with that also, and simple basic JavaScript, and you can easily create a Vue application। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं कि how we can create a Vue application। ठीक है, so so let's start। सबसे पहले मतलब I'll go to editor and what I'll do, I'll create a new file here। Let's see, okay, index.html। let's see, so मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल एक HTML लिखता हूँ। okay, हम लोग हेड वगैरह कुछ नहीं देते, डायरेक्टली एक बॉडी लिखते हैं। ठीक है, एंड बॉडी में हम लोग एक div में या h2 देते हैं। h2 में हम लोग लिखते हैं this will be our Vue application। ठीक है, सो अभी ये मैंने सिंपल इतना लिखा। ठीक है, लेट्स ओपन इट इन ब्राउजर। ठीक है, अभी ये चीज क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज आवर Vue एप्लीकेशन। ठीक है, अभी ये चीज क्या है, यहाँ पे हमने h2 टैग के अंदर स्टैटिकली डिफाइन की है। ठीक है, अगर लेट्स कंसीडर कि
आपका ऐसे मतलब कुछ डायनामिक आपको हेडिंग देना है, ठीक है, जो आपको बैकएंड से मिलेगा या डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस आपको ये हेडिंग देना है। तो हम लोग व्यू में वो चीज, ये चीज को हम लोग डायनेमिक कैसे रख सकते हैं, लेट्स सी दैट थिंग, ठीक है। सो आप लोग जावास्क्रिप्ट में इसकी वैल्यू चेंज करोगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली चेंज हियर। अभी यहाँ पे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे एप्लीकेशन एडिट, अगर मैंने यहाँ पे एडिट किया, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, राइट। सो वी हैव टू रिफ्रेश द पेज। तो कन्वेंशनल सिस्टम्स कैसे होते थे, एवरी पेज यू चेंज, यहाँ पे हमेशा रिफ्रेश लोड होता था, ठीक है। सो इन व्यू हम लोग क्या बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस, ठीक है। तो व्हाट आर सिंगल पेज एप्लीकेशंस, तो जब हम कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, ठीक है, अभी आपने रिसेंटली पिछले 1-2 साल में देखा होगा या मोर देन दैट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पेजेस में स्विच करते हो या कोई दूसरे सेक्शन में जाते हो कोई वेबसाइट के, द पेज डजंट रिफ्रेश कंप्लीटली, यहाँ से आपको रिफ्रेश बटन चलते हुए दिखता नहीं है, इट जस्ट चेंजेस द यूआरएल एंड कंटेंट, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन, where the page, the whole system is not refreshing, and still we are able to change, go to different URLs and browse different content, ठीक है। सो एक यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, सिंगल पेज एप्लीकेशंस आर वेरी गुड, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेगा नहीं कि यू आर यूजिंग अ वेब पेज, इट हैज अ फील ऑफ एप्लीकेशन या ऐप, लाइक वी हैव इन एंड्रॉइड ऐप जो फील आता है, इट विल बी सिमिलर टू दैट, ठीक है। सो what I thought, the documentation of Vue.js is very good. Okay, so I'll just give you an example using this documentation itself, ठीक है। So there are different ways of installations of Vue, ठीक है। हम लोग Vue CLI exist करता है, ठीक है, या npm install @Vue CLI and other different ways we can do a Vue installation, ठीक है। Yes, Vedant, anything you want to say, like you raised hand? No, sir, no, sir. Yeah, okay. I thought me it must be important you raised hand. Okay. So there are different ways, ठीक है। तो सबसे बेसिक एंड इजीएस्ट वे क्या है, जैसे आपने जब फ्रंट एंड किया, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, एक बूटस्ट्रैप के कुछ फाइल्स मतलब हेड में डाले होंगे, राइट। सीएसएस का लिंक टैग में डाला होगा एंड इट्स जेएस आपने स्क्रिप्ट टैग में डाला होगा। सिमिलरली Vue has a functionality where we can just use this script tag to make our simple web page into a Vue instance, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं what is Vue instance। तो सबसे पहले what we'll do, we'll add a head tag to our HTML. I don't know it's why it's not auto completing, ठीक है। हम लोग हेड टैग में क्या डालेंगे, स्क्रिप्ट डालेंगे, ठीक है। सो अभी क्या होगा, ये एप्लीकेशन में जैसे आप लोग बूटस्ट्रैप का गेट करते थे, वैसे क्या हो रहा है अभी Vue.js का, यहाँ पे हमने जो भी उसका वर्किंग के लिए जो भी चीजें लगती है, वी हैव एडेड टू आर दिस वेब पेज वाया दिस यूआरएल, ओके। तो इसमें नेक्स्ट थिंग क्या है, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू व्यू इंस्टेंस, ठीक है। सो हाउ डू वी क्रिएट अ व्यू इंस्टेंस, ठीक है। सो उसका सिंटैक्स है न्यू व्यू एंड देन वी हैव टू in this is called element, ठीक है, and we have to give a id of the element that should be under a view instance, ठीक है, that should be part of view instance। तो बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पे आईडी देते हैं, जैसे यहाँ पे लेट्स एनालाइज दिस एग्जांपल गिवन हियर, ठीक है। ये क्या है, सिंपल एक div टैग है जिसको हमने एक आईडी दिया है खुद का, दिस कैन बी एनीथिंग, ऐप, माय आईडी, एनीथिंग, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, यहाँ पे व्यू इंस्टेंस को बताया कि दिस एलिमेंट शुड बी पार्ट ऑफ व्यू, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट दैट थिंग फर्स्ट, ओके। डेटा वाला आई टेल यू इन अ मिनट, ठीक है, उसको अभी ध्यान मत दो, ठीक है। सो व्यू इंस्टेंस आप लोगों को अगेन स्क्रिप्ट टैग में लिखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अगेन अ जावा स्क्रिप्ट, राइट।
मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ सो दैट यू डोंट, हाँ ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, एक var ऐप लिया एंड वी क्रिएटेड अ न्यू व्यू इंस्टेंस जहाँ पे हमने एक एलिमेंट हैशटैग ऐप दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये h2 को एक एलिमेंट के अंदर डालना पड़ेगा जिसका आईडी क्या रहेगा, ऐप रहेगा, ठीक है। सो आईडी इज इक्वल टू ऐप एंड देन हम h2 को इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, दिस एंड एवरीथिंग इनसाइड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ व्यू इंस्टेंस, ठीक है। सो अभी हमने कुछ ऐसा चेंज ही नहीं किया कि हमें यहाँ पे ब्राउजर में चेंज देखने मिलेगा, ठीक है। लेट्स गो एंड रिफ्रेश हियर अगेन। तो कुछ हमने किया ही नहीं, सिर्फ सिंपल हमने क्या किया, रिक्वायर किए व्यू का सीडीएन एंड वी हैव क्रिएटेड अ न्यू व्यू इंस्टेंस। अभी हमें क्या करना है, ये मैसेज को डायनेमिकली करना है, जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग देते हैं ना बेसिकली। तो हमें ये मैसेज कहाँ से आएगा, बैकएंड से आएगा या फिर जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली कहीं से जनरेट होगा एंड वो मैसेज हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा करके डेटा ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इट्स एन ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमें बताना पड़ता है एंड देन वी विल जस्ट डिक्लेयर अगेन वन वेरिएबल, ठीक है, हेलो दिस इज फ्रॉम व्यू जेएस, ठीक है। सो अभी क्या किया हमने, एक जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। एवरीथिंग इनसाइड व्यू इज आल्सो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंट लगेगा दिखने में, बट इट्स अगेन जावास्क्रिप्ट। तो जो भी आप व्यू जेएस में लिखोगे इट्स ऑल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग ये मैसेज वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हमें डायनेमिकली दिखाना है। तो उसको कैसे दिखाते हैं हम, with this syntax, ठीक है। तो this is called binding of a variable from JavaScript to front end, ठीक है। ये इसका syntax है। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू जो आपके JavaScript में डिक्लेयर्ड है उसको अगर आपको HTML में दिखाना है तो you have to show in this way, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे पेज, the content of this message variable will be displayed in h2 tag, ठीक है। सो लेट्स गो एंड रिफ्रेश, कुछ प्रॉब्लम आती है क्या चेक करते हैं। लेट मी चेक व्यू इंस्टेंस। सो डिड वी मिस समथिंग या मेरे से कुछ मिस हुआ, लेट मी जस्ट चेक। cdn, okay, script tag we have, then we have created a new view instance app. Hold on guys, I'm checking. ओके, सो अभी ये वाले इसमें करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू वेट फॉर डॉम टू रेंडर, ठीक है। तो हम जब एक्चुअल व्यू एप्लीकेशन बनाएंगे दिस वोंट बी द केस, ठीक है। सो मैं वहां पे वी हैव टू ऐड अ लॉजिक where we will wait for a DOM to render, ठीक है। लक्ष्य ने आई गेस जावास्क्रिप्ट के क्लास में आप लोगों को what is DOM and क्या मतलब वो आपको बताया था, राइट। सो we have to basically write the new, create a new view instance once the DOM is created, ठीक है। and then उसके अंदर we can have all of it, ठीक है। so what I'll do, script tag के अंदर I'll create a one, यहाँ पे एक मैं एक इवेंट, दिस इज अ स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट लिसनर, ठीक है। तो बेसिकली जब डॉम कंटेंट लोड हो जाएगा ना, देन हम लोग क्या करेंगे, न्यू व्यू इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, देयर वाज एन एरर या जो नहीं चल रहा था बिकॉज व्यू इंस्टेंस वाज बीइंग क्रिएटेड बिफोर द डॉम वाज बीइंग क्रिएटेड, मतलब डॉम पहले ही बनने के पहले ही व्यू इंस्टेंस क्रिएट हो जा रहा था, ठीक है। तो लाइक ये भी एक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करते हैं, डॉम कंटेंट लोड होने के बाद हम लोग ये करते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे कुछ टैग मिसिंग है, आई थिंक सो। some error is coming, right? Okay, this, okay, we missed the parenthesis. ठीक है, सो अभी क्या होगा, डॉम कंटेंट लोड होने के बाद व्यू इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड एंड हमें दिखना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक। अभी आई गेस कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो एंड रिफ्रेश। ठीक है, सो अभी क्या हुआ, ये जो मैसेज था हमने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया है या व्यू इंस्टेंस के अंदर डिक्लेयर किया है, एंड वो मैसेज हमें कहाँ मिल रहा है, HTML में मिल रहा है, राइट? अभी हम लोग क्या है, एक क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो व्यू इज कॉल्ड अ रिएक्टिव फ्रेमवर्क। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट मॉडल में बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो भी चेंजेस कर रहे हो, those changes will be those changes are reflected in a reactive way फ्रंट एंड में। ठीक है, सो जैसे ही जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस होगा, व्यू हैंडल्स द चेंजेस एंड वो फ्रंट एंड में भी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट रिएक्टिव मीन्स। ठीक है, सो ऑल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो भी है, रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, दीज आर ऑल रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स। तो आप लोग जावास्क्रिप्ट में कोई भी डेटा चेंज करते हो या मॉडल में कुछ चेंज करते हो बेसिकली, so template also changes. Template is basically what, HTML। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐप app.data.message हम लोग चेंज करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, आई गेस दिस शुड वर्क। ठीक है, पहले हम लोग टेस्ट डालते हैं। मैसेज इज नॉट, okay, wait, app.message, just a second, app.message is equal to test, so it should be reactive. Again we miss something, so front end का यही है, we miss some or the other thing, और मेरी आदत है, so just help me debug the thing. Let's try this. I don't know why it's saying data not defined. Okay, so I'll just quickly recollect this and I'll come back to this again. ठीक है, so यहाँ पे क्या है, बेसिकली जब भी जावास्क्रिप्ट सम थ्रू सम इवेंट या कुछ भी हम लोग एक फंक्शन के थ्रू अगर मैसेज की वैल्यू चेंज करते हैं बेसिकली, so what it will do, it will change the message here as well. ठीक है, so this way we can make things reactive. ठीक है, this is so इतना इतना समझा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज हम लोग फ्रंट एंड में दिखाते कैसे, यूजिंग डबल कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर डिफरेंट डायरेक्टिव्स। ठीक है, सो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या है, एक सिंपल मैसेज का एक वेरिएबल था जिसमें हमारा सिंपल स्ट्रिंग था। ओके, अगर लेट्स से यू हैव एन अरे, ठीक है, एक अरे मैं डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से कुछ भी, मुझे एक एग्जांपल दो, फ्लैग्स। आप लोगों ने फ्लैग्स का प्रोजेक्ट किया था ना, राइट? या कंट्री डिफाइन करता हूं मैं। ठीक है, कंट्रीज। ठीक है, अभी मैं कंट्रीज में मैंने क्या किया, अरे को इनिशियलाइज किया एंड देन आई विल ऐड फ्यू कंट्रीज हियर। ठीक है, इंडिया, ठीक है, अभी मेरे पास 3 कंट्री है। हम लोगों को अगर एक कन्वेंशनल वे में अगर हमें HTML में दिखाना रहता तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक UL टैग ओपन करते थे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग li टैग लिखते थे एंड देन these li tags will be 3 times और हर li टैग के अंदर रहता था इंडिया। ठीक है, ऐसा हर li टैग के अंदर हम लोग ऐसा, एंड देन अगेन ऐसे 2 और टैग रहते हैं जिसमें हम लोग स्टैटिकली ये वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक अरे है जिसमें ये 3 चीजें हैं।
लेट्स से ये अभी हमने यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइन की है, ये बैकएंड से भी आ सकती है, ठीक है। सो हमें HTML बहुत बार लिखना पड़ता है अगर हमें यहाँ पे कंट्रीज तो कितनी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास 100 कंट्रीज की लिस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको 100 बार ये ऐसा कॉपी पेस्ट लिखना पड़ता है, देन उसके अंदर हम लोग ये चेंज करते हैं, राइट। तो व्हाट व्यू हेल्प्स अस, लाइक लेट्स सी हाउ व्यू हेल्प्स अस, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे व्यू में एक ऐसा ये होता है, डायरेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। सो व्हाट डायरेक्टिव आर, कि यहाँ पे जो भी मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव, ठीक है। फॉर लूप, वी फॉर, वी इफ, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट डायरेक्टिव्स आर, ठीक है। तो यहाँ का हम लोग जावास्क्रिप्ट डेटा इन अ कंडीशनल वे या बोल सकते हैं उस टाइप में हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी फॉर कंट्री इन कंट्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, ये कंट्रीज वाला अरे है हमारे पास, उसका एक पर्टिकुलर कंट्री हमें यहाँ पे मिलता है व्हेन वी राइट इन दिस फॉर्म, ठीक है। कंट्री इन कंट्रीज मतलब ये एक फॉर लूप चलेगा कंट्रीज अरे पे, जिसका फर्स्ट बार कंट्री में इंडिया आएगा, सेकेंड लूप में यूएसए आएगा एंड थर्ड लूप में जापान आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंट्री, ठीक है। सो अभी क्या होगा, हमने सिर्फ एक ही बार हमने HTML बनाया, दिस विल बी विजिबल 3 टाइम्स, मतलब हमें 3 बुलेट्स दिखेंगे विद दीज 3 नेम्स, राइट। सो एक बार चेक करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आती है क्या, ठीक है। सो क्या हुआ, हमने HTML क्या किया, एक ही बार लिखा है कि UL लिखा है एंड देन उसके अंदर हमने एक ही बार li डिक्लेयर किया एंड व्हाट व्यू हेल्प वेयर व्यू हेल्प अस, उसने क्या किया, li वाले टैग को रिपीट किया, जितने कंट्रीज में होंगे डेटा उसके हिसाब से उसने क्या किया, रिपीट किया उसको, राइट। सो इसमें क्या हुआ, मतलब हाँ क्या क्या कम हुआ, हमारा HTML लिखना कम हुआ एंड वी डोंट हैव टू राइट द कंट्री नेम स्टैटिकली हियर। अगर हमें अरे बैकएंड से मिलता है तो सिंपली वी कैन इक्वेट टू अ वेरिएबल, वी फॉर चला के वी कैन मेक अ लिस्ट डिस्प्ले दिस वे, ठीक है। So this is one of the directives in view, मतलब v4 is one of the directives, ठीक है। अभी अभी लेट्स से एक कंडीशनल, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें कंडीशनल चीज चाहिए फ्रंट एंड में, ठीक है। कोई बटन है या कोई टेक्स्ट है, वो तभी दिखना चाहिए जब कुछ तो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है। सो ये कोर जावास्क्रिप्ट में लिखने जाएंगे तो बहुत हमें लाइक लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, मे बी 5 to 10 लाइंस ऑफ कोड, राइट। तो अगेन we'll see how view directives helps in that, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग एक स्पैन ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक ये करते हैं कि दिस इज माय कंट्री, ठीक है। सो हमें दिस इज माय कंट्री तभी दिखना चाहिए जब जब इंडिया है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट, हमारे पास ऐसी लिस्ट रहेगी, ठीक है। दिस इज माय कंट्री सिर्फ इंडिया के आगे दिखना चाहिए, बाकियों के आगे नहीं दिखना चाहिए, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टिव यूज करेंगे वी इफ। इट्स मतलब एकदम आपको समझने में एकदम सिंपल जा रहा होगा, ठीक है। वो डायरेक्टिव के नाम में ही वो चीज है कि वो क्या करता है, ठीक है। वी फॉर बेसिकली फॉर लूप करेगा हमारे लिए, जैसे हम लोग नॉर्मल फॉर लूप लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में वैसा। वी इफ इज बेसिकली नथिंग बट अ इफ कंडीशन, ठीक है। सो वी इफ में हमें क्या करना है, वी इफ तभी दिखाना है जब कंट्री इक्वल्स टू इंडिया, ठीक है। सो कंट्री ट्रिपल इक्वल्स टू इंडिया, ओके। सो आई गेस सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अभी क्या हमने क्या किया, ये वाला पैराग्राफ या ये वाला कंप्लीट एलिमेंट तभी हमें दिखेगा फ्रंट एंड पे जब कंट्री
इंडिया रहेगी तब। ओके, सो लेट्स चेक ये चलता है क्या। सिंटैक्स में देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, सो हमें क्या दिखा, सिंपल एक कंट्री के सामने दिखा। सो इफ आई रिमूव द पैराग्राफ टैग ना, वो उसके आगे आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चीज समझी कि जब इंडिया है तभी दिस इज माय कंट्री आया। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल डायरेक्टिव। ठीक है, वी इफ क्या करता है, कंडीशनल बेसिस पे हमें यहाँ पे फ्रंट एंड में हमें क्या दिखाना है वो बताता है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग ऐसे कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये मैसेज मुझे कोई तो भी वेरिएबल पे दिखाना है, ठीक है, वी इफ इज इक्वल टू शो शो मैसेज, अगर मैंने ऐसा एक वेरिएबल लिया, ठीक है, एंड देन आई डिक्लेयर अ शो मैसेज वेरिएबल हियर, ठीक है, और मैं अगर उसको ट्रू करता हूँ तो अभी क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, राइट। ट्रू मतलब क्या कि ये इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो मैसेज हमें विजिबल रहेगा। तो लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश, ठीक है, एंड अगर हम लोग इसको फॉल्स करते हैं बेसिकली, तो हमें वो मैसेज नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि क्या हुआ, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट। सो ये फॉल्स करने पे हमें ये मैसेज नहीं दिखा। सो दिस इज हाउ कंडीशनल डायरेक्टिव्स आर यूज इन व्यू। ठीक है, सो दीज आर टू डायरेक्टिव्स, वी इफ एंड वी फॉर। ठीक है, ऐसे अभी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मुझे ये मैसेज यूजर से ही लेना है एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इनपुट, यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं उसको, प्लेस होल्डर एंटर। आप लोगों ने फॉर्म्स किए हैं क्या फ्रंट एंड में? हाँ सर किया है, करवाया है। क्या यू है गाइस? सब। हाँ, ठीक है। सो अभी क्या किया हमने, एक इनपुट टैग दिया। सो इसमें यहाँ पे हमें ब्राउजर में क्या है कि इनपुट बॉक्स आया जहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, रियल टाइम जो यूजर यहाँ पे एंटर करेगा, लेट्स से इफ आई एंटर माय नेम, तो वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, डायनेमिकली जो यहाँ पे यूजर एंटर करेगा, कुछ भी करेगा, वो मुझे रियल टाइम यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ऐसा मुझे अगर चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इसका यूज क्या है कि आप आप जावास्क्रिप्ट में उसकी वैल्यू चेंज करो तो वो फ्रंट एंड में भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो हम लोग उसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो देयर इज वन मोर डायरेक्टिव कॉल्ड वी मॉडल। ठीक है, वी मॉडल क्या करता है, ये वेरिएबल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वी मॉडल इज अ डायरेक्टिव, ये मैसेज इज अ वेरिएबल। ठीक है, हमें क्या करना है, ये वेरिएबल पे वी मॉडल लगाया हमने इनपुट बॉक्स पे, मतलब इसका मतलब क्या कि ये जो मैसेज में कंटेंट है ये डायनेमिकली चेंज होगा अगर यूजर कुछ इनपुट बॉक्स में डालता है तो ये जो भी हम लोग यहाँ डालेंगे, दिस विल चेंज दिस वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट एंड इनडायरेक्टली यहाँ पे जो हमने फ्रंट एंड में मैसेज दिखाया दिस विल चेंज। ठीक है, सो वी मॉडल इज फॉर चेंजिंग थिंग्स डायनेमिकली इन दिस। सो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक मैसेज दिखाया था, तो वो अपने आप व्यू यहाँ पे इनपुट बॉक्स में आ गया, क्योंकि वी मॉडल इज टू वे बाइंडिंग। अगर आप HTML में चेंज करते हो तो वो जावास्क्रिप्ट में भी चेंज होता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में चेंज करते हो तो वो HTML में भी चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड टू वे बाइंडिंग एंड दिस इज डन यूजिंग अ डायरेक्टिव कॉल्ड वी मॉडल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिस इज व्यू जेएस एक डॉट डाला तो आप लोगों ने देखा कि डॉट आया, आई एम यूजिंग वी मॉडल फॉर दिस। तो आप लोगों ने देखा कि डायनेमिकली जो मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स में डाल रहा हूँ, दिस इज रिफ्लेक्टिंग हियर इन दिस। ठीक है, सो ये कब काम आता है हमें, अगर हमें कुछ यूजर से इनपुट लेना है एंड साइमल्टेनियसली हमें जावास्क्रिप्ट में वैलिडेट भी करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी यूजर फ्रंट एंड में इनपुट कर रहा है वो हमें यहाँ पे मैसेज वेरिएबल में भी मिल रहा है। ठीक है, इट्स रियल टाइम, मतलब ऑन एवरी चेंज हियर फ्रंट एंड पे the message variable is also changing because we have a v model directive there.
Okay, so this is how we make two-way binding in Vue.js. ठीक है, अभी हम लोग एक वन देयर इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे बाइंडिंग. ठीक है, सो अगर हमें जब एप्लीकेशन रन होगा, हमें क्या करना है, एक डायनेमिकली बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू हमें एक स्टाइल, सपोज ये वाले जो h2 टैग है ना, इसको मुझे कलर रेड देना है. ठीक है, लेकिन वो रेड कलर कुछ कंडीशन पे देना है. ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे यूजर ने बटन है कोई, ठीक है, वो बटन दबाता है यूजर, तो उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, ऐसा अगर मुझे करना है तो वो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं. या क्लिक इवेंट पे कुछ करना है, आई हैव टू ट्रिगर समथिंग, वो कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट. ठीक है, सो अभी 2 मिनट बचे तो वो फिर. ठीक है, सो अभी लाइक बिफोर गोइंग टू कलर्स ना, हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कंट्री की लिस्ट है ना, अगर यूजर यहाँ पे कंट्री का नाम डालता है ना, तो वो मुझे यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, वैसा करते हैं. तो वो कैसा करते हैं वो, लेट्स सी दैट थिंग. ठीक है, सो एक थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इनपुट बॉक्स को मैसेज के नीचे लेता हूँ. ठीक है, देन यहाँ पे बटन ऐड करता हूँ एक. ठीक है, हाँ, तो और ये यहाँ पे वी मॉडल जो है, ये मैं एक दूसरे वेरिएबल को देता हूँ. ठीक है, कंट्री वेरिएबल. ठीक है, इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करता हूँ, एंड देन वी मॉडल फॉर कंट्री. मतलब अभी क्या होगा, हाँ, अभी क्या होगा, जो भी इनपुट बॉक्स में यूजर इनपुट करेगा वो कौन से वेरिएबल में जाएगा, कंट्री वेरिएबल में जाएगा, बिकॉज वी हैव अ वी मॉडल बाइंडिंग ऑन वेरिएबल कंट्री. ठीक है, अभी क्या करते हैं, जब बटन ऐड वाला दबाएंगे, जब यूजर ऐड बटन दबाएगा, इट शुड ऑटोमेटिकली गेट एडेड टू दिस लिस्ट, और यहाँ पे हमें दिख जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए. ठीक है, सो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वी बाइंड होता है, वी बाइंड डायरेक्टिव होता है. ठीक है, बेसिकली ऐसा, एंड देन वी कैन बाइंड अ क्लिक इवेंट टू दिस. ठीक है, क्लिक इवेंट पे क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली. ठीक है, सो क्लिक इवेंट पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्री वेरी अरे जो है, उसमें हम लोग जो इनपुट किया है यूजर ने, वो हम लोग अरे में पुश करेंगे मतलब क्या, कि उसमें वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली वर्क होता है कि नहीं. ठीक है, तो कंट्रीज डॉट पुश कंट्री. ठीक है, तो अभी क्या होगा, कंट्री विल बी एडेड टू कंट्रीज अरे. ठीक है, क्लिक कर, जब ऐड बटन क्लिक होगा, सो जो भी कंट्री का इनपुट रहेगा, या जो भी इनपुट बॉक्स में चीज रहेगी कंट्री वेरिएबल में, दैट विल बी एडेड टू अरे, एंड देन ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में यहाँ पे दिख जाना चाहिए हमें. ठीक है, सो लेट्स ट्राई कि होता है कि नहीं, या वी हैव टू ऐड समथिंग एल्स. लेट मी सी, इनफाइनाइट रेंडर लूप हो गया है. सो व्हाट विल डू, ये ठीक है, एक चीज होती है यहाँ पे व्यू में, दीज आर कॉल्ड मेथड्स. ठीक है, मेथड्स. ठीक है, मेथड्स में हम लोग सिंपल फंक्शंस डिफाइन करते हैं मेथड्स में. ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, एक क्लिक इवेंट पे हमें क्या करना है, कंट्री वेरिएबल को कंट्रीज में डालना है. ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक लिखेंगे ऐड कंट्री, एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, राइट. एंड यहाँ पे मैं मेथड्स में एक ऐड कंट्री फंक्शन डिफाइन करता हूँ. यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो कंट्रीज वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने के लिए हमें दिस यूज करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल. तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट है. विद टाइम मतलब ES6 में दिस का मतलब अलग होता है, ES5 में मतलब डिपेंड्स कि तुम एरो फंक्शन यूज कर रहे हो या कन्वेंशनल फंक्शन यूज कर रहे हो. सो डिपेंडिंग ऑन दैट हमें वैसा यूज करना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो हमने वहां पे लिखा था, यहाँ पे दिस डॉट कंट्री.
अभी क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक जब होगा तो ऐड कंट्री मेथड कॉल होगी, उसमें क्या किया है हमने, कंट्री वाले अरे में कंट्री डाला है, ठीक है। अभी इसमें वापस हमारा कुछ गलत हुआ क्या, हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो यूआरएल चली गई लगता है, मैंने डिलीट किया, आई विल ओपन अगेन। सो व्हाई डू वी हैव एन इनफाइनाइट लूप, वो नहीं समझ रहा है। लेट मी चेक, डिड वी मिस समथिंग फ्रंट एंड में। मैसेज वी बाइंड, दिस इज अ क्लिक इवेंट, ऐड कंट्री यहाँ जाएगा, देन इट विल add a country to countries. Okay, so let me check again. We have an infinite loop rendered in a function. सर आई थिंक वी फॉर में जो कंट्री लिखा है ना उसको वो सेम हाँ सर, वैल्यू आप एलआई में कंट्री कंट्री या ब्लैंक है ना या सर? सॉरी या सेम वेरिएबल हमने यूज किया ना। ओके ओके, वो आप मेरा ध्यान नहीं रहा, वी शुड नॉट, न्यू कंट्री नाम देता हूँ मैं वेरिएबल का। ओके, सो मेरे ध्यान से निकल गया, वी हैव अ सेम वेरिएबल नेम, ठीक है। सो यहाँ न्यू कंट्री एंड अगेन यहाँ पे न्यू कंट्री पे हम लोग ये करेंगे, ठीक है। नाउ दिस शुड वर्क राइट, देखते हैं। होपफुली सर। नहीं है सब जगह शायद। ये यहाँ पे कंट्री कंट्री कंट्री, सो हमने चेंज किया, लाइक अभी तो वेरिएबल, सो दिस शुड नॉट हैपन अगेन। वी आर मिसिंग सम माइनर थिंग, आप लोगों को कुछ दिख रहा है तो बताओ। इनफाइनाइट लूप, व्हाई इज इट गोइंग इनफाइनाइट लूप, मतलब हमने क्या किया है बेसिकली, व्हाट वी डिड, we have a v model on this input box, then on button click, when we click it we push it to this array, ठीक है। तो सिंपल है एकदम। सो एक बार बटन को कमेंट करके देखते हैं कि बटन कमेंट करके चलता है क्या। ओके, बटन में क्या प्रॉब्लम है, अभी बटन में ही कुछ प्रॉब्लम है, बटन को ऐड करने पे। Also there is a one short trick to replace this syntax, ठीक है। v bind को हम लोग हमेशा @ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक समझने में सिंपल जाएगा कि @click पे, बटन के @click पे ये मेथड कॉल करनी है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस टेस्ट करता हूँ। ओके, आई गेस वो सिंटैक्स में थोड़ा सा ये हो गया था। सो अभी क्या होना चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं चाइना ऐड कर रहा हूँ, चाइना शुड गेट एडेड हियर, ठीक है। सो आप लोगों को समझा क्या बेसिकली हमने क्या किया। सॉरी फॉर द सिंटैक्स एरर एंड दोज, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी एक चीजें क्लियर हो रही है, एरर आ रहे तो, ठीक है। लेकिन आई जस्ट रिकैप व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, एक बटन ऐड की जिसपे क्लिक इवेंट पे वी कॉल्ड वन फंक्शन, और वो फंक्शन को हमेशा कहाँ डिक्लेयर करना है, मेथड्स में, ठीक है। सो हमने ऐड कंट्री फंक्शन को कॉल किया जब बटन क्लिक होगी, एंड व्हाट वी डिड कि जो भी न्यू कंट्री में वैल्यू है, करंट इनपुट जो भी यूजर ने किया है, दैट शुड गेट एडेड टू दिस अरे। एंड व्हाट व्यू डज, जब भी कुछ चेंज होता है ना डेटा में, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इन द फ्रंट एंड ऑल्सो, ठीक है। तो मॉडल में अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंज होता है, इट ऑल्सो चेंजेस इन टेम्पलेट, ठीक है। सो दिस इज हाउ रिएक्टिवनेस ऑफ व्यू इज, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे वी मॉडल है, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे चाइना रह गया, ठीक है। वो क्यों रह गया, बिकॉज कंट्री में हमने, अभी कंट्री में वैल्यू क्या है, चाइना। सो आफ्टर एडिंग इट व्हाट वी शुड डू, वी शुड अगेन इनिशियलाइज या इक्वेट अ न्यू कंट्री वैल्यू टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी क्या होगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे जो हमने डाला है ना, वो बचेगा नहीं, या मतलब वो वापस एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में उसको एम्प्टी किया, तो ये वाला वेरिएबल एम्प्टी हो जाएगा, एंड देन ऑटोमेटिकली इनपुट बॉक्स वी मॉडल की वजह से एम्प्टी हो जाएगा। सो लेट्स चेक अगेन, ठीक है। सो
कंट्री का नाम बताओ यार कोई। ब्राजील सर। हाँ ठीक है। सो अगेन ये हुआ नहीं। सो लेट्स चेक दिस डॉट न्यू कंट्री। रिफ्रेश किया था मैंने। ब्राजील ठीक है, रिफ्रेश नहीं किया था। सो ब्राजील जैसे ही हमने यहाँ पे ब्राजील लिखा या जैसे मैंने अभी चाइना लिखा, सो अभी क्या हुआ, ये चाइना वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, न्यू कंट्री या न्यू कंट्री के वेरिएबल में है। ठीक है, जब मैं क्लिक करता हूँ ऐड बटन तो यहाँ मेथड में आता है वी पुश इट टू अरे एंड न्यू कंट्री को वापस एम्प्टी कर देते। तो अगेन चाइना ऐड किया तो ये एम्प्टी हो गया एंड यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो गया। सो क्या इससे क्या हुआ, रिएक्टिवली यू कैन इंटरैक्ट विथ फ्रंट एंड एंड जावास्क्रिप्ट, मतलब HTML एंड जावास्क्रिप्ट इजीली। मतलब कितना इजी सिंटैक्स है, लाइक आप लोगों को ज्यादा कुछ ऐसे आई डोंट थिंक कि नया लग रहा होगा। ये तो सिंपल HTML जैसे लिखते थे, बस वी हैव टू ऐड सम डायरेक्टिव्स टू इट टू मेक इट रिएक्टिव। ठीक है, अभी हमने क्या किया, क्लिक इवेंट देख लिया। अभी हमें क्या करना है, कलर देना है। ठीक है, सो अब एक वेरिएबल लेते हैं और। ठीक है, सो बॉयकॉट कंट्री लिखते हैं। ठीक है, चाइना को कलर देते हैं। बॉयकॉट का स्पेलिंग COTT, राइट। ठीक है, अभी क्या है, हमें पर्टिकुलर चाइना जब रहेगा, ठीक है, या इनपुट बॉक्स से चाइना नहीं, लेट्स से एक इजी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये अगर ट्रू है तो कलर अलग देना है, ये अगर फॉल्स है तो जैसा है वैसा दिखाना है। ठीक है, हमें वैसा करना है। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, li को हमें डायनेमिक स्टाइल बाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कलर देता हूँ, कलर रेड, तो ये रेड हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें डायनामिकली ये लिस्ट को रेड कलर देना है हर एक एलिमेंट को। अगर ये ट्रू है, ये वैल्यू अगर ट्रू है तो रेड कलर, अगर फॉल्स है तो नहीं। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, अगेन स्टाइल को बाइंड करते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग, वी डिफाइन, वी यूज टू, ये ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली वी बाइंड, इसको ये वी बाइंड नहीं भी लिखा है, इफ वी सिंपली यूज ये ना, तो स्टाइल बाइंड हो जाएगा। ओके, आई गॉट वो एरर क्यों आ रहा था पता है क्या, यहाँ पे वी ऑन यूज करना है, क्योंकि ऑन समथिंग हैपेंस, कुछ होने पे ऑन क्लिक वी हैव टू कॉल दिस मेथड। सो मिस्टेकनली मैंने वहां पे वी बाइंड लिखा था, इफ यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, तो वो बेसिकली अगर मैं @ नहीं यूज करता हूँ तो वो ऐसा लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। तो अगेन यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, डायनेमिक स्टाइल बाइंड करेंगे। ठीक है, सो अगर नॉर्मल स्टाइल लिखना रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वैसा ही लिखना है यहाँ पे, लेकिन बस बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। ठीक है, सो इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें एक मैं लिखता हूँ कलर रेड, ये डबल कोट्स में नहीं चाहिए हमें, रेड। ठीक है, लेट मी चेक, कुछ इशू आ रहा है सिंटैक्स में अगेन। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या करते हैं हम लोग, बॉयकॉट कंट्री, ठीक है, अगर बॉयकॉट कंट्री है सो हमें क्या करना है, डायनामिक स्टाइल बाइंड करनी है। सो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड टर्शनरी ऑपरेटर। ठीक है, इससे क्या होता है, इफ दिस इज ट्रू, पहला वाला वो होता है। ठीक है, एंड इफ दिस इज फॉल्स, सेकेंड वाला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली सी द सिंटैक्स, आई एम मिसिंग समथिंग। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ये सिंटैक्स का नो वरी, बिकॉज सिंटैक्स हमें मिल जाता है इजीली। ठीक है, आप लोग कंसेप्ट समझिए। ठीक है,
ओके सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल उठाया है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अभी, इसको स्टाइल एक बोल्ड देते हैं, ठीक है, स्टाइल एक्टिव, एक्टिव नहीं, ऐसे कोई स्टाइल बताओ जो डायनेमिकली अप्लाई हो जाती है, मतलब ऐसा सिंपल लिखने से अप्लाई हो जाती है, बोल्ड अप्लाई हो जाती है क्या? एक कोई स्टाइल बताओ ना, मुझे इमीडिएटली याद नहीं आ रही है, जो ऐसे डायनेमिकली हम लोग लिखते हैं तो अप्लाई हो जाती है, मतलब बोल्ड जैसे एक्टिव कैसे डायनेमिकली हो जाता है वैसा, उस काइंड ऑफ कोई स्टाइल याद आ रही है? आई थिंक कलर ही है। नहीं वैसे नहीं, मतलब एक्टिव कैसे, कि सिंपल तो एक्टिव लिखता है तो इट इट गेट्स डन, ठीक है। हम्म, यार एक बार लेट मी सी कोई स्टाइल ऐसे जो आई कैन इजीली एक्सप्लेन यू टू यू कि क्या वो लिखते कैसे एंड हाउ इट अप्लाइज इट टू, मतलब बेसिकली सूडो क्लास यूज कर सकते हैं, जैसे होवर हो गया, आफ्टर हो गया। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट ऐसा मतलब जो दिखने में चेंज दिखेगा, मतलब वो इजी रहेगा थोड़ा समझने के लिए, ऐसा अप्लाई लाइक आई जैसे थिंक कलर। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ क्लासेस, आई एम चेकिंग, ठीक है। गाइस गो टू जस्ट इंट्रो व्यू जो डॉक्स में डायनामिक स्टाइल बाइंडिंग सर्च करो, एंड इफ यू कैन गेट मी अ वो गेट मी अ सीएसएस प्रॉपर्टी कोई, एक बार देखो आप लोग भी एग्जाम्पल के लिए, जो इजी मतलब आई कैन एक्सप्लेन यू ना, वो मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है स्टाइल कोई, सो लेट मी चेक। किसी को मिला कुछ, या आई शुड लुक, आई एम लुकिंग बट एनीवन? हाँ ढूंढ ही रहा था। सर होवर यूज कर लो ना, ये सेम ही रहेगा। हाँ होवर ठीक है, करने के मैं लिए। ये कलर का मतलब मैंने कर लिया, ठीक है। सो हाँ यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे दिस इज द लाइक, ये मैंने एग्जांपल नहीं लेना चाहिए था क्योंकि ये एकदम कॉम्प्लेक्स स्टाइल बाइंडिंग हो गया, ठीक है। सिंपल स्टाइल बाइंडिंग्स कैसे होता है, आई जस्ट क्विकली शो यू, ठीक है। जैसे अगर हमें
एक्टिव क्लास देना है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्टिव क्लास लिखते हैं, ठीक है, कोई चीज के लिए। तो जब हम लोग ऐसा क्लास बाइंड करते हैं, सो बेसिकली इज एक्टिव इज डिक्लेयर्ड इन डेटा वेरिएबल, ठीक है, तो इसको ट्रू फॉल्स वेरिएबल दिया है, राइट। जब ये ट्रू रहेगा तो ये क्लास अपने आप ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये स्टैटिक है, राइट। अब जब इज एक्टिव रहेगा तो ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सो वैसा दिस इज कंडीशनल, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशनल क्लासेस बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से फ्रंट एंड में चेंज हो रहा है। तो बेसिकली फ्रंट एंड में चेंज हुआ तो यहाँ चेंज नहीं होगा, मतलब वैसा टू वे नहीं है, इट्स नॉट वी मॉडल, इट्स वी बाइंड। तो यहाँ जो वैल्यू रहेगी, अगर ये ट्रू है तो एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाएगा वो एलिमेंट को, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब उसका एक एडवांस वर्जन कैसा है, मतलब मैंने अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। अगर बॉयकॉट कंट्री अगर ट्रू है, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क मतलब इसके पहले जो है, दिस इज द आर कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोलन के फर्स्ट वाला पार्ट अप्लाई होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है, बेसिकली सॉरी, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट अप्लाई होता है एंड कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, जब बॉयकॉट कंट्री ट्रू है तो हमें रेड कलर देना है, बॉयकॉट कंट्री फॉल्स है तो हमें ग्रीन कलर देना है, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे बॉयकॉट कंट्री ट्रू किया है तो मुझे फ्रंट एंड में क्या दिखना चाहिए, रेड कलर दिखना चाहिए हर एलिमेंट को, राइट, ठीक है। तो दिस इज डायनेमिक, मतलब कंडीशनल स्टाइल बाइंडिंग जो डायनेमिकली उस पे स्टाइल्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो ग्रीन कलर आया। ग्रीन विजिबल है क्या स्क्रीन शेयरिंग में, थोड़ा सा येलो दे दूं क्या, ग्रीन विजिबल है सबको, Yes, sir. या हाँ, हाँ, सो ग्रीन कलर आया। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल बाइंडिंग, ठीक है। सो ये आप लोगों को ये वाला ऑपरेटर भी पता चल गया होगा, मतलब डिड यू गाइस यूज इन जावास्क्रिप्ट जब बेसिक सीखा था आपने, कि नया है ये शुरू में आपके लिए, सीखा था सर, सीखा शुरू था में ये। सीखा था। अच्छा नहीं सीखा था, ओके, कोई नहीं। तो ये ऑपरेटर आप सिंपल मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो, इवन इन जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो। तो हमेशा क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ये फर्स्ट वाला इज व्हेन कंडीशन इज ट्रू, ये होगा, व्हेन कंडीशन इज फॉल्स ये होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डायनेमिकली बाइंड स्टाइल्स एज वेल। तो आप लोग, आपका आज का टास्क क्या रहेगा वैसे, ये आपको जो इंस्टॉलेशन गाइड है, तो स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से यू हैव टू रीड इट टू जहां तक लाइक हमने जो भी कंडीशनल, ये कंडीशनल एंड लूप्स हमने किया, ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग किया, लिस्ट रेंडरिंग, सो मतलब क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग्स बेसिकली ये जो हमने अभी किया। सो ये आपको जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करना है, ठीक है। देर आर वेराइटी ऑफ इंस्टेंसेस या वेराइटी ऑफ यूज केसेस की, अलग अलग यूज केस में अलग अलग वे में हम चीजों को लिखते हैं, ठीक है। सो वी कैनॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग इन क्लास क्योंकि वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट। तो आप लोगों को ये एक्सप्लोर करना है, जैसे ये वाला देखो, ये जस्ट नाउ वी यूज दिस ऑपरेटर, ठीक है। वी कैन इवन टॉगल दिस वैल्यू, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक बटन ऐड करते हैं, ठीक है। एक सिंपल मेरे को एक वो आया, ठीक है, यहाँ @ ठीक है, @click चेंज स्टेटस, ठीक है, चेंज स्टेटस। मैं ये चेंज स्टेटस में क्या करूंगा, आई चेंज द स्टेटस ऑफ दिस, तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉयकॉट कंट्री इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ, मतलब ये नॉट ऑपरेटर आप लोगों को पता है ना, दिस रिवर्सेस द वैल्यू, मतलब बुलियन अगर है, अगर फॉल्स है तो ट्रू करेगा, ट्रू है तो फॉल्स करेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, चेंज स्टेटस पे हमें ये वैल्यू चेंज करने, तो लेट्स सी कि डायनामिकली चेंज होता है क्या। आई होप कि इस बार कुछ एरर ना है, ठीक है। चेंज स्टेटस हुआ रेड, बिकॉज क्या हुआ, चेंज स्टेटस पे हमने ये बॉयकॉट कंट्री का वैल्यू चेंज किया, ट्रू फॉल्स से हमने ट्रू किया, इसीलिए बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन एकदम रिएक्टिवली कलर चेंज हुआ। सब कुछ रिएक्टिव है, ठीक है, सब कुछ रिएक्टिव रहेगा, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय व्यू, ठीक है। आगे अगेन इफ आई प्रेस चेंज स्टेटस क्या होगा, फॉल्स से ट्रू होगा एंड इट कलर विल चेंज टू ग्रीन,
ठीक है, सबको समझा ये वाला पार्ट? एनी डाउट्स अभी तक? ठीक है, आई गेस नो वन हैज डाउट, नहीं तो अभी तक किसी ने तो पूछा होता। यस, एट द रेट इज बेसिकली वी ऑन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में भी आप लोग देख सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई कैन फाइंड इमीडिएटली, बट वी कैन हैव ऑन इवेंट्स। आई डोंट नो इन्होंने कौन से इसमें डाला है, बट अगर आप लोग इसमें जा रहे हो ना, ये वाला आप लोग गो थ्रू करते हो, तो यू विल गेट दैट, उन्होंने वहां पे मेंशन भी किया होगा। ठीक है, सो वी ऑन के लिए हम लोग डायरेक्टली एट द रेट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीथिंग एल्स? यस यस, बेसिकली इट्स एन इवेंट लिस्टनर, मतलब वो होने पे हमें क्या करना है, मतलब क्लिक होने पे क्या करना है, या ऐसे भी बहुत बार होता है कि की अप पे हमें कुछ करना है। ठीक है, और जैसे यूजर टाइप कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एट द रेट की अप पे लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी हमें एंटर मारेगा यूजर तभी चेंज करना है कुछ। ठीक है, तो वैसा, तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। अभी लास्ट 10 मिनट्स है, तो आज का स्कैवेंजर हंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सबने वो फ्लैग वाला किया था ना, राइट? सो उसका एक बेसिक फ्लैग वाला नहीं है मेरे पास HTML, बट ये इसी टाइप में आपने फ्लैग का किया था, राइट? इफ आई रिमेम्बर, रत्नेश यही वाला यूज किया था ना टेम्पलेट? सेम टेम्पलेट है, बस इमेज की जगह डेटा उन्होंने, डिफरेंट और इमेज विल बी डिफरेंट, है ना? हाँ बस वही था, बाकी हाँ, चीज सेम। तो अगर आप लोग रिकलेक्ट करते हैं तो आप लोगों ने क्या किया होगा, ये एक कंपोनेंट बनाया होगा, एंड इसको अगर आपको 50 फ्लैग ऐड करने तो आपने 50 बार उसको कॉपी पेस्ट किया होगा, राइट? एंड देन मैन्युअली इसका नाम चेंज किया होगा, एंड इमेज का URL वहां पे चेंज किया होगा। ठीक है, आप लोगों को सेम एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, और मुझे ये सब नहीं रहेगा ऊपर का तो भी चलेगा। ठीक है, बट मुझे ये कार्ड्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है, ये इमेज डायनेमिक होना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे हमने यहाँ पे अरे डिफाइन किया है ना, सो यू हैव टू डिफाइन अ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक कंट्री। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ कि किस टाइप में रहेगा। ठीक है, ऐसा नेम इंडिया, ठीक है, फ्लैग URL, यहाँ पे जो भी आपकी लोकल की URL रहेगी, ठीक है, मतलब india.jpg अगर आपके लोकल फोल्डर में है तो वो, ठीक है, एंड देन लैंग्वेज, या लैंग्वेज नहीं, कुछ करेंसी। ठीक है, करेंसी INR। ये क्या हो गया, एक एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे किसमें, अरे में। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे डेटा में यू हैव टू डिफाइन फॉर ऑल, लाइक मिनिमम लेते हैं 20 to 30 कंट्रीज। ठीक है, उसके फ्लैग्स के डिफरेंट फ्लैग रहेंगे, उसका नेम डिफरेंट रहेगा, करेंसी डिफरेंट रहेगी, एंड देन यूजिंग ऑल दीज डायरेक्टिव्स ना, आपको क्या करना है, ये इमेज मतलब ये एक ही बार आप बनाओगे, जैसे मैंने li एक ही बार लिखा है, एंड देन यूजिंग v4 यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस कार्ड्स डायनेमिकली यूजिंग व्यू। ठीक है, सो डायनेमिकली फ्लैग चेंज होगा, नेम चेंज होगा, करेंसी चेंज होगी, राइट? आप लोग सेम जो आपने UI बनाया ना वही यूज कर सकते हैं, सिर्फ यू हैव टू मेक इट इन व्यू, मतलब आपको वो रिपीट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है वो चीज। ठीक है, समझा ना सबको क्या करना है? एनी डाउट? मतलब कल सबमिट करना है। रत्नेश, दे हैवंट सबमिटेड द फर्स्ट लाइक स्कैवेंजर एंड फॉर Node.js, पहला वाला, सेकंड वाला तो पता नहीं स्टार्ट भी किया कि नहीं।
सर पहला वाला जो फाइल वाला दिया था, जेसन फाइल से लेके हमें करना है अपेंड एंड देन अगेन सेव इट टू जेसन। गाइस तुम लोग ने ट्राई किया है क्या? लाइक अगर ट्राई सर किया ट्राई होगा तो किया सर, हाँ ट्राई किया सर। क्या प्रॉब्लम आई? किसी ने सर मैंने डिस्कॉर्ड पे तो गलत पूछा नहीं? मैंने सर मैं गलत फंक्शन यूज किया, पुश यूज कर दिया मैंने। मैंने सोचा कि पुश होगा, पर कुछ और फंक्शन है सर, अपेंड या कुछ और। नहीं, यूट्यूब पुश पे ही यूज देखा तो करना है। मतलब आपने पहले जैसा जो जावास्क्रिप्ट फाइल में जो कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में इक्वेट किया, हाँ सर। रीड फाइल मतलब करके मैंने किया, fs मैंने डॉट रीड फाइल। आ, नहीं सर, ये नहीं किया सर। हाँ, तो फिर डायरेक्ट फाइल में कैसे पुश होगा? पुश तो अरे में होता है, जावास्क्रिप्ट अरे में पुश होता है ना, डायरेक्ट फाइल में कैसे पुश होगा कंटेंट? मैंने सर उस पर दिन मैं बताया था मैं ना एक लेक्चर में। हाँ बोलो। लास्ट सर पर मैं सोचा कि मतलब मतलब फाइल्स जो आपने बोला कि एफएस फाइल्स हाँ, फाइल्स रीड, उसमें मतलब सेपरेट फाइल होगा ना सर? समझा नहीं। मतलब fs इज अ मॉड्यूल या पैकेज है वो, fs। तो fs डॉट रीड फाइल सिंक मैंने आपको लेक्चर में बताया भी, लाइक इफ यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर, मैंने पूरा लिख के भी बताया था। ठीक है, fs डॉट रीड फाइल ऐसा वो होता है नोड जेएस में। ठीक है, ये फाइल सिस्टम, इसमें इवेंट होते हैं फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर fs डॉट r में हम लोग जाते हैं, रीड, देखो रीड फाइल सिंक्रोनसली रीड फाइल। ठीक है, ये सब ऑप्शन है यहाँ पे। ये यूज करके तो क्या करोगे, जेसन जेसन फाइल को रीड करोगे इन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन क्या होगा, आप वो अरे में मिल जाएगा तो आप पुश कर पाओगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, ये तो आप नोड में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैंने एक सपोज मैंने बुक्स के अरे, बुक्स के वेरिएबल में जो फाइल में अरे है उसको इक्वेट किया, तो अगर मैं पुश करूंगा तो वो हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग आपको जेसन मिलेगा राइट, तो जेसन डॉट पार्स करना है। वो मैंने लेक्चर में बताया है आपको, ये सब हिंट्स मैंने दी थी लेक्चर में, आप लोग लेक्चर वापस देखो वो वाला। एंड स्टिल अगर डाउट है ना तो डिस्कॉर्ड पे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि हमें डाउट आ रहा है या नहीं समझ रहा है। सर मैंने गलत किया है, छोड़ो कुछ नहीं, मैं वापस ट्राई करता हूँ। ठीक है, बाकियों का क्या है, चैट में बोल दो बाकियों का क्या स्टेटस है, क्यों नहीं किया है आज किसी ने? चैलेंज था यार वो तुम्हारे लिए, मतलब ठीक है, मतलब देखो, मतलब इच्छा है तो करो, बट जो सेकंड वाला है एम्प्लॉय आपका, तो तुम्हें करना ही है, मतलब दैट यू हैव टू डू। मतलब अभी अगर आप लोग करोगे नहीं ना, सो जो फाइनल असाइनमेंट रहेगा आफ्टर वी हैव टॉट एवरीथिंग, और जो भी हमने एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट या आपको गाइड किया है या सिखाया है, उसके बाद वी हैव एन असाइनमेंट फॉर यू। अगर वो सबमिट करते हो प्रॉपरली देन ही आगे वी कैन हैव अ प्रॉपर एक्रेडिशन फॉर दैट, राइट रत्नेश? यस यस वी आर मतलब अगर काउंटिंग वो ऑल प्रॉपरली किया तो ही आगे का जो भी है वो सब रहेगा ना, मतलब सर्टिफिकेट या जो भी थिंग है वी आर प्रोवाइड। सर्टिफिकेट विल बी देयर बट जैसे वो जॉब प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी देन और एनहांस लर्निंग, ये सब की थोड़ी सी हम लोग पॉइंट वाइज कर रहे हैं लाइक हाँ, तो पॉइंट। हमेशा हम लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सिंसियरली कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बेस्ड अपॉन दैट यू गाइस हैव अपॉर्चुनिटीज अहेड। ठीक है, सो प्लीज, मतलब अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी लेनी है, बट ये सोचो कि आपको सीखने मिलेगा, यू विल स्टैंड आउट इन द क्राउड। ठीक है, आपके कितने बैचमेट्स को ये चीज आती है जो तुम्हें आती है, मतलब यू विल ऑलवेज हैव अ, ठीक है, अपर हैंड ओवर योर बैचमेट्स। एम्प्लॉय ऐप करना है आप लोगों को। ठीक है, वो फाइल वाला एज अ चैलेंज ले लो। ठीक है, वो नहीं भी होता है तो चलेगा, बट एम्प्लॉय आपका जो पूरा सेशन में तो मैंने ऑलमोस्ट सभी एपीआई क्रिएट करके दिखाई दिए है, सिर्फ आपको खुद से करना है वो अभी। ठीक है, वो पक्का करो। एंड दिस स्कैवेंजर हंट यू हैव टू सबमिट टुमारो इवनिंग, फ्लैग वाला। ठीक है, ऐसे डेटा डिक्लेयर करना है, ऐसा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ तक कि आपको बता दिया है।
कैसे डिक्लेयर करना है एंड ऑल, इतना पूरा सब बता दिया है, ठीक है। सो ऐसे डिक्लेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन डायनेमिकली वी फॉर में यहाँ पे वो कार्ड में कार्ड व्यू जो है अपने पास, वो हमें यूज करना है, ये वाला, ठीक है। एंड और एक चीज करनी है, जब इंडिया कंट्री रहेगी तो उसको कार्ड को एक अलग सी बॉर्डर देनी है ताकि इंडिया कंट्री हाईलाइट हो जाए, ठीक है। कुछ भी आप डायनामिक स्टाइल दे सकते हो, बट देख के लिस्ट में मुझे इंडिया कंट्री हाईलाइटेड दिखनी चाहिए। कंडीशनल स्टाइल बाइंडिंग यूज करना है उसमें, ओके। ठीक है। और आप लोग को लग रहा है कि मैं और उसको इनोवेटिव कर सकता हूँ? यू आर ऑलवेज लाइक यू ओपन। सर चंदन ने पूछा है कि मॉड्यूल नेम प्लीज वापस बता दो। कौन सा? सर वो fstream वाला फाइल एफएस ही मॉड्यूल नेम है, उसका नाम ही एफएस है। अच्छा ओके। इनबिल्ट है वो नोड.जेएस में, ये ऐसा देखो, मैंने ये सब बताया था ओके आप सर। लोगों को, ये वेबसाइट ओपन करके भी दिखाई थी, आई रिमेम्बर, मतलब एक सेशन में। हाँ सर। ठीक है। ओके सर।